Students, today we will start with the leftover part of the chapter articles. Now, the is a definite article कि द हमने पहले भी पढ़ा था कि ए और एन जो है वो आपके इनडेफिनेट आर्टिकल से, इनडेफिनेट मतलब जब आप ग्रुप में से किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स. बट द इज used for definite articles because it refers to a definite or a particular thing. कि मैंने आपको पहले भी बताया कि डेफिनेट और पर्टिकुलर थिंग के बारे में जब आप बात करते हो, दिस द इज़ यूज्ड. द गंगा इज़ अ होली रिवर, बिकॉज सारी रिवर्स को हम गंगा नहीं बोलते, गंगा एक इकलौती रिवर है, ठीक है ना. तो द गंगा इज़ अ होली रिवर. हेयर वी आर यूजिंग द स्पेशली फॉर द गंगा, नॉट जस्ट फॉर एनी रिवर, कि किसी भी रिवर के लिए यूज़ नहीं हो रहा, स्पेशली फॉर गंगा रिवर यूज़ हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे द आएगा. नाउ द लॉयन इज़ अ किंग ऑफ द जंगल. अब लॉयन जो है किंग ऑफ द जंगल है. द रेफर्स ओनली टू द किंग, नॉट जस्ट जंगल, कि आपका सिर्फ किंग के लिए यूज़ हो रहा है आपका, क्योंकि किंग तो सिर्फ एक ही है ना लॉयन, तो उसके लिए यूज़ हो रहा है. देयरफॉर डेफिनेट आर्टिकल मीन्स द इज़ यूज्ड. तो ए और एन आपका पहले भी बताया था कि कई बार क्या होता है कि वी यूज़ ए और एन व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. जब हम किसी चीज़ के बारे में फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं, ए और एन यूज़ होता है. बट जब हम नेक्स्ट टाइम उसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, वी यूज़ द व्हेन वी टॉक अबाउट इट अगेन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको दोबारा समझ लीजिए कि आपका क्या है, जब आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, जैसे हम करेंगे दिस इज़ अ डॉग, बट अगर हमें फिर उसी डॉग के बारे में बात करनी है तब हम यूज़ करेंगे द डॉग. लाइक यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल जैसे आपने कोई भी चीज़ है, क्योंकि डॉग तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो आप उसके लिए ए यूज़ करोगे. बट जब आप नेक्स्ट सेंटेंस सेम उसी डॉग के बारे में लिख रहे हो, मीन्स यू आर टॉकिंग अगेन अबाउट दैट डॉग, वी विल यूज़ द. लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है कि वंस देयर वॉज अ क्रो, तो क्रो के बारे में बात कर रहे हो. अब क्रो कौन सा है वी डोंट नो, तो हमने ए यूज़ किया उसके लिए. बट क्योंकि अब हमारी स्टोरी आगे बढ़ रही है और हम एक पर्टिकुलर क्रो की बातें कर रहे हैं, अब हमारी स्टोरी सिर्फ उसी क्रो पे बेस्ड है, सभी क्रोज पे बेस्ड नहीं है, तो उसके लिए अब हम क्या यूज़ करेंगे, द यूज़ करेंगे. पहले आपका फर्स्ट टाइम ए हुआ, बट जब उसी क्रो के बारे में दोबारा बातें हो रही हैं तो आप द यूज़ करोगे. द क्रो वॉज थर्स्टी. अब इसके आगे भी अगर आप क्रो के बारे में कुछ बोलते हो तो आप द क्रो यूज़ करोगे. द इज़ यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट अ नाउन दैट रिप्रेजेंट्स अ होल, कि आप द कंगारू इज़ एन ऑस्ट्रेलियाज नेशनल एनिमल. कि द कंगारू जब आप एक रिप्रेजेंट करता है पूरे को, तो कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एनिमल है, तो सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके लिए भी हम द यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे आपके कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं इसी तरह से, कि कुछ स्पेशल आपके होते हैं, कि ताजमहल आपका स्पेशल है, जामा मस्जिद जो फेमस बिल्डिंग्स है, फॉर एग्जांपल फेमस बिल्डिंग्स हैं, माउंटेन रेंजेस है जैसे एंडेस हिमालयास, होली बुक्स हैं, पवित्र किताबें जैसे गीता है, बाइबल है, हिंदुओं की गीता है, क्रिश्चियंस की बाइबल है, तो न्यूज़पेपर्स जैसे हैं, न्यूज़पेपर्स द ट्रिब्यून, द पंजाब केसरी. ओशंस हैं आपके, आपको पता है आपके 5 ओशंस हैं, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, ठीक है ना. सीज़ हैं आपके, एंटार्क्टिक ओशन भी है आपका. सीज़ द बे ऑफ बंगाल है, द रेड सी है, द कैस्पियन सी है, और भी बहुत सारे सी हैं. रिवर्स हैं आपकी, बहुत सारी रिवर्स हैं, ठीक है ना, जैसे द नाइल रिवर, द गंगा रिवर, द यमुना रिवर, द सरस्वती रिवर, बहुत सारी रिवर्स हैं आपकी. तो ट्रेन्स, द शताब्दी, द राजधानी ट्रेन्स, मतलब स्पेशल नाम है ये, सभी को हम शताब्दी ट्रेन नहीं बोलते, ना ही राजधानी बोलते हैं. तो ये कुछ फेमस नाम है जिनको हमें अगर हम नाम बताते हैं तो पता लग जाता है कि हम कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं. स्पेशली अगर हम सिंपल ट्रेन बोलते हैं तो मतलब कोई भी ट्रेन हो सकती है, बट जब हम शताब्दी बोलते हैं इट मीन्स आपके दिमाग में पहले से आ जाती है कि कौन सी ट्रेन के बारे में बातें हो रही है. सो दीज आर कॉल्ड डेफिनेट नाउन्स. तो ये डेफिनेट हो जाते हैं और इनके आगे द यूज़ होता है, तो इसलिए हम इनके आगे द यूज़ करते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड ऑन दिस इज, आपने फिलअप अगेन करना है ए एंड एन द. मैंगोज आर सोल्ड बाय किलो. अब आप बाय किलो, एवरेस्ट इज़ द,
हाईएस्ट माउंटेन, क्योंकि एवरेस्ट आपका एक आ गया स्पेशल, मतलब है माउंटेन, ठीक है ना। एवरेस्ट इज द स्पेशल माउंटेन, डेफिनेट नाउन हो गया, इन द वर्ल्ड। एंड आउल कैन नॉट सी ड्यूरिंग डे टाइम, तो अगेन आपका ये वोवल साउंड है। टैगोर वॉज द ट्रूली ग्रेट पोएट, टैगोर अगेन आपका मतलब डेफिनेट नाउन में आ गया। गंगा इज़ द सेक्रेड रिवर, या गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर भी आ सकता है यहाँ पे, गंगा इज़ द कर लीजिए यहाँ पे। दिस इज़ अ हिस्टोरिक ओकेजन, तो ये एक हिस्टोरिक ओकेजन है। आई रीड द ट्रिब्यून डेली, द ट्रिब्यून आ गया आपका। द कैमल इज़ द शेप ऑफ द डेजर्ट, अब हम किसी एक स्पेशल कैमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि वो शेप ऑफ द डेजर्ट है। कालिदास वॉज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास एक पोइट थे, तो ही वॉज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। डू नॉट मेक अ नॉइज, आई कॉट हिम बाय द ईयर। इन पार्क आई सॉ अ वन आइड बैगर, वन, अब आपका यहाँ देख सकते हो कि यहाँ वोवल साउंड नहीं है, ठीक है ना, वो आपका वोवल ज़रूर है बट वोवल साउंड नहीं आ रही है, तो इसीलिए आपका यहाँ पे ए यूज़ हुआ है ना कि एन यूज़ होगा। वट आर राइप एप्पल, विच इज़ अ क्लावरर ऑफ द टू चीट्स, विच इज़ अ क्लावरर ऑफ द दो टू चीट्स, कि दो के बीच में क्लावरर कौन है। वी स्टार्टेड लेट इन द आफ्टरनून। एंड ऑनेस्ट, अगेन आपका ये जो है ओ साइलेंट है, एच साइलेंट है, ओ से आपकी साउंड शुरू हो रही है, तो ओ आपकी वोवल साउंड है, देयरफॉर यहाँ पे एन आएगा। और ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि ऑनेस्ट में भी होता है आपका एच साउंड है, ऐसे ही आपका आर में भी होता है, ये घंटा जिसका मीनिंग होता है 1 आवर मतलब, तो 1 आवर मतलब आपका एच अगेन साउंड है और ये वोवल साउंड आ रही है, तो इसके आगे भी आपका एन आएगा। तो एन ऑनेस्ट मैन, कीप टू द लेफ्ट, ही इज़ अ रियल महात्मा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, दिस मॉर्निंग आई ब्रॉट है, ये बहुत नहीं है, मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे। आई ब्रॉट अ न्यूज़पेपर एंड अ मैगज़ीन, कि एक न्यूज़पेपर और एक मैगज़ीन जो है मैं लेके आया दिस मॉर्निंग। अब आप देखो यहाँ पे न्यूज़पेपर के लिए ए यूज़ हुआ है और यहाँ भी ए यूज़ हुआ है, बट नेक्स्ट टाइम अब हम न्यूज़पेपर के साथ द यूज़ करेंगे। द न्यूज़पेपर इज़ इन माई बैग बट आई डोंट नो वेयर आई पुट द मैगज़ीन, अब आपका न्यूज़पेपर के साथ भी और मैगज़ीन के साथ भी आपका द यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी अभी क्लियरली पढ़ा था कि जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीज़ के बारे में बात करते हो तो वो ए यूज़ होता है, बट जब आप सेकंड टाइम उसके बारे में अगेन रिपीट कर रहे हो कोई भी सेंटेंस, तो उसमें आपका द यूज़ होगा, क्योंकि तब तक वो डेफिनेट नाउन बन जाता है, क्योंकि स्पेशली आप उसी चीज़ के बारे में बात करें। अब आप हर एक न्यूज़पेपर या हर एक मैगज़ीन की बात नहीं कर रहे हो, आप स्पेशली उन मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो जो वो घर लेके आए हैं। आई सॉ एन एक्सीडेंट दिस मॉर्निंग, कि मैंने इस मॉर्निंग एक्सीडेंट देखा। द कार क्रैश्ड इनटू अ ट्री, द ड्राइवर ऑफ द कार वॉज नॉट हर्ट बट द कार वॉज बैडली डैमेज्ड, कि कार जो है बैडली डैमेज होगी। देर आर टू कार पार्कड आउटसाइड, दो कार पार्क हो रखी हैं, अ ब्लू वन एंड अ ग्रे वन, अब अगेन ए यूज़ हो रखा है दोनों के आगे, ब्लू वन और ग्रे वन, बट नेक्स्ट टाइम जब हम बोल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, द ब्लू वन बिलोंग्स टू माई नेबर्स, ठीक है, ब्लू वन नेबर्स की है। आई डोंट नो हु इज़ द ऑनर ऑफ द ग्रे वन, कि हु इज़ द ऑनर ऑफ द, कि ग्रे वन का ऑनर कौन है, आई डोंट नो, कि जो घर के बाहर दो कार पार्क हो रखे हैं, एक ब्लू और एक ग्रे, तो एक मेरे नेबर्स की है, दूसरी के बारे में आई डोंट नो। माई फ्रेंड्स लिव इन एन ओल्ड हाउस, ठीक है, लिव इन एन ओल्ड हाउस, एक ओल्ड हाउस में रहते हैं, इन अ स्मॉल विलेज। देयर इज़ अ ब्यूटिफुल गार्डन बिहाइंड द हाउस, बिहाइंड द हाउस जो है आपके एक ब्यूटीफुल गार्डन है, क्योंकि आप हाउस पहले भी यूज़ कर चुके हो, तो आप एक पर्टिकुलर हाउस के बारे में बात कर रहे हो, इसलिए द यूज़ होगा। आई वुड लाइक टू हैव द गार्डन लाइक दैट, कि मैं उसे ऐसा ही गार्डन चाहूँगा। थैंक यू।